तो दिल्ली में पॉल्यूशन और दिल्ली वालों की सांसों के संकट की खबर तो रोज की बात हो गई है, लेकिन एक दो दिन पहले इसमें एक और नई बात जुड़ गई है। अभी तक आपने आनंद विहार की फैक्ट्रियों, दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियों, पंजाब हरियाणा से आने वाली पराली के धुएं को दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मानते और जानते होंगे, मगर अब तो प्रदूषण को खत्म करने के मकसद से बनाया गया संयंत्र खुद प्रदूषण की वजह बन गया है। ये लोगों को बीमार कर रहा है, अस्थमा से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जनक बन गया है। सबसे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट जो दिल्ली पर आधारित है, लेकिन इसका एक सिरा अमेरिका के न्यूयॉर्क तक से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की जमीन से लेकर दिल्ली के आसमान तक प्रदूषण का जो खतरा है, उससे जुड़ी दो तस्वीरें देखनी जरूरी है। पहली तस्वीर है समस्या की और दूसरी तस्वीर है समाधान की कोशिश की। आपके टीवी स्क्रीन पर बाईं ओर जो तस्वीर है वो गाजीपुर में कचरे के पहाड़ की है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके की पहचान सालों से कचरे वाले पहाड़ के तौर पर है। दिल्ली में ऐसे एक नहीं 3 कचरे का पहाड़ है और इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए ही तिमारपुर इलाके में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया गया। कचरे से बिजली बनाकर इस पहाड़ और इसके प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त करने की कोशिश की गई, लेकिन अब सालों बाद भी ये कोशिश फेल होती नजर आ रही है। हम मौजूद हैं दिल्ली के तिमारपुर ओखला स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बाहर। ये प्लांट हालांकि एक ग्रीन मॉडल के रूप में बनाया गया था, लेकिन इस प्लांट से जो निकलने वाली गैस है, जो हवा को इतनी खराब स्थिति में पहुंचा रही है, जो प्रदूषित कर रही है आसपास के एरिया को, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है सामने। लगभग 5 सालों तक इस रिपोर्ट पे रिसर्च किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से जो हवा निकल रही है उसमें इतने घातक रसायन हैं जो कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी फैलाने के लिए फैला रहे हैं और लोगों को खतरनाक रूप से बीमार कर रहे हैं। आसपास के यहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, आसपास में लोग रहते हैं और इस प्लांट की वजह से उन लोगों के सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, लोगों के सेहत पे जो उनको फेफड़ों संबंधी, किडनी संबंधी रोग हो रहे हैं, तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं, आंखों संबंधी बीमारियां होती हैं। ये जो कचरे से एनर्जी बनाने का, बिजली बनाने का प्लांट लगाया गया, सरकार की तरफ से भी यहाँ पास में ही एनडीएमसी का भी ऑफिस है, ज्वाइंट वेंचर है एनडीएमसी और जिंदल ग्रुप का। इसमें ये कहा गया था कि कचरे से जो है दिल्ली के मुक्ति दिलाने के लिए ये प्लांट बनाया गया और इसको प्लान का मकसद ये था कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना। लेकिन इस जो ये प्लांट है, यहाँ नियमों की इस लेवल तक धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से लगभग आसपास में रह रहे 10 लाख रिहायशी लोगों की का जान जो है वो जोखिम में है। तमाम रसायन ऐसे यहाँ से निकलते हैं जिसकी वजह से आसपास के लोग तमाम तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं और बीमारी वो भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। और ये तमाम खतरे की बातें कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि दिल्ली से बहुत दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस पर रिसर्च किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने इस पर 5 सालों तक रिसर्च के बाद रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के ओखला में बना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली और दिल्ली वालों की सेहत के लिए एक नई मुसीबत बन गया है। ओखला इलाके में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों के स्वास्थ्य पर यह बड़ा असर डाल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लांट में बिजली बनाने के लिए कचरे को जलाया जाता है और उसके बाद जो राख निकलता है उसमें कई हानिकारक केमिकल मौजूद होते हैं, जिनमें कैडमियम, आर्सेनिक, मैंगनीज, कोबाल्ट सब शामिल हैं और उनकी मात्रा मानक से कई गुना ज्यादा है। दिल्ली का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वैसे तो एक ग्रीन मॉडल के रूप में बनाया गया था,
लेकिन नियमों और मानकों की अनदेखी ने अब सबके मकसद पर लाल निशान लगा दिया है। WTE प्लांट कई सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। नियमों के मुताबिक बिजली बनाने के लिए प्लांट में या तो गीला कचरा या फिर सूखा कचरा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ओखला के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जलाने के लिए मिक्स कचरे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जलने से जहरीले कण निकलते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2019 से 2023 तक प्लांट के आसपास और डंपिंग साइट से हवा और मिट्टी के कुल 150 सैंपल कलेक्ट किए और उनका परीक्षण किया, जिनमें न केवल खतरनाक धातुएं पाई गईं, बल्कि उनमें कई केमिकल भी मिले और उनकी मात्रा सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लैब में जिन सैंपल की जांच की, उनमें कैडमियम पाया गया और वो भी 19 गुना ज्यादा। कैडमियम आमतौर पर बैटरियों में पाया जाता है, जिससे किडनी, फेफड़े और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। मैंगनीज की मात्रा 11 गुना ज्यादा थी। मैंगनीज से शरीर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है। आर्सेनिक की मात्रा 10 गुना ज्यादा थी, जो न्यूरोलॉजिकल समस्या और डायबिटीज का कारण बन सकता है। इसके अलावा लेड की मात्रा 4 गुना ज्यादा थी। बच्चों के दिमागी विकास और IQ लेवल पर यह असर डालता है। कोबाल्ट की मात्रा 3 गुना ज्यादा थी, जिनसे हार्ट से जुड़ी बीमारी और कैंसर तक होने का खतरा रहता है। इसमें घातक प्रदूषक होते हैं जो विषाक्त होते हैं, खासकर कैडमियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ये जो हैवी मेटल्स हैं, जब ये श्वास तंत्रिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो एलर्जी तो हर इंसान को करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे फेफड़ों को और हमारी जो पूरी श्वास प्रणाली है उसकी प्रतिरक्षा को बहुत ही घातक रूप से प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ रक्तचाप संबंधी समस्याएं होती हैं, खून में थक्के जमने लगते हैं, चर्म रोग होता है और कई जगह हमने देखा है कि कर्कटे यानी कैंसर जैसे रोग भी इनके कारण होते हैं। एक तो नियमों का उल्लंघन, ऊपर से लापरवाही ऐसी कि बच्चों की सेहत के लिए भी खतरा पैदा किया जा रहा है। कैसे? अब इसे समझिए। प्लांट से निकलने वाले कचरे की राख को खुले में बस्तियों के पास फेंका जाता है, और तो और इन राख के ढेर पर बच्चे के खेलने के लिए पार्क बना दिए गए हैं। अब खुले में राख फेंके जाने से बच्चों में सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खड्डा कॉलोनी में। यहाँ आप देख सकते हैं एक पार्क है। पार्क जो कि नगर निगम का एक लैंडफिल है, उस पे बनाया गया है और बगल में यहाँ पे डंपिंग यार्ड है। ऐसा जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मिट्टी में जो यहाँ इस पार्क की जो मिट्टी है, वहाँ पे जो जांच हुई, जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि जो कैडमियम का स्तर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है सीमा, उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं पार्क की जो मिट्टी है, आमतौर पे मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, और ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, साफ तौर पे दिख रहा है कि ये मिट्टी तो नहीं है, राख है। और ये जो पूरा जो लैंडफिल एरिया है, इसके नीचे जो अवशेष होंगे वो क्या होंगे? जाहिर सी बात है कि मिट्टी के अंदर जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, उससे निकलने वाला दावा ऐसा है रिपोर्ट्स में कि उससे निकलने वाला जो राख था वो यहाँ पे डंप किया गया था, और उसमें इतनी खतरनाक मात्रा में जो रसायन पाए गए हैं, लेड की मात्रा है और तमाम तरीके के जो प्रदूषण फैलाने वाले रसायन हैं उनकी मात्रा है। राख में पाए जाने वाले खतरनाक केमिकल बच्चों के विकास पर नकारात्मक असर डाल रही हैं, जबकि दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और दूसरी संस्थाएं भी इस प्लांट पर निगरानी रखने में फेल साबित हुई हैं, जिसका नतीजा ये है कि ओखला ही नहीं बल्कि आसपास के कई इलाके बिजली प्लांट से निकलने वाले खतरे की जद में हैं। तिमारपुर, जामिया नगर,
हाजी कॉलोनी, जसोला विहार, सुखदेव विहार, इन तमाम इलाकों में लोगों के बीच सांस लेने में परेशानी, आंखों में खुजली और सिरदर्द जैसी दिक्कतें आम हो गई हैं। लाइव टाइम्स की टीम ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के सबसे नजदीकी रिहायशी इलाके हाजी कॉलोनी के लोगों से बातचीत की। ये कॉलोनी मुश्किल से प्लांट से 100 मीटर की दूरी पर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से किए गए दावे और बताए गए खतरे को भांपने और समझने के लिए इस इलाके में बातचीत जरूरी थी। इस वक्त हम दिल्ली के हाजी कॉलोनी में मौजूद हैं। ये वो जगह है, ये वो रिहायशी इलाका है जो सबसे नज़दीक है वेस्ट टू एनर्जी, जो पावर प्लांट है, जो बिजली का प्लांट है, उसके सबसे नज़दीक है। यहाँ हम लोग पहुँचे हैं जानने के लिए कि यहाँ के लोग जो हैं उनको किस तरीके की परेशानी होती है, इस प्लांट की वजह से क्या मुसीबतें होती हैं। चूंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कैंसर जैसी बीमारी वहां से निकलने वाले रसायनों से फैल रही है। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे और किसी तरीके की क्या परेशानी होती है? 35 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इस प्लांट की वजह से इतनी परेशानी कि मुझे अस्थमा की बीमारी हो गई। आज मैं इनहेलर लेकर काम चलाता हूँ। अब इतना पॉल्यूशन हो रहा है इस प्लांट से कि सारी कॉलोनी देखो धुआं हो रही है और इतनी बदबू आती है शाम को और रात को जिसका कोई हद नहीं है। यहाँ सब लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये प्लांट यहाँ से जाए 50 मीटर की दूरी पर है। अब इससे सब लोग परेशान तो खुद ही होंगे। गंदगी रहती है वो अलग, गाड़ियों की लाइन लग जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। सारी समस्याएं इस प्लांट ने पैदा कर रखी हैं। हम सब परेशान हैं इसके लिए। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी लोगों से उनसे भी पूछेंगे कब से आप यहाँ हाजी कॉलोनी में रह रहे हैं। बहुत नज़दीक है आपका ये जो प्लांट है, आपकी कॉलोनी। कब से रह रहे हैं और किस तरीके की परेशानी? जब से कॉलोनी बसी है तब से हम लोग रह रहे हैं, कब 1988 से रह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत परेशानी है। ये जिंदल प्लांट जो है, ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, इससे हमारी बहुत परेशानी। हमेशा यहाँ पे बदबू रहती है, धुआं रहता है, पॉल्यूशन रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो नौजवान भी है, बहुत से ऐसे हार्ट अटैक से ख़त्म हो गए। किसी को कैंसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो हम तो थक चुके हैं इसको। ये कितनी बार हम इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन ये यहाँ से हटता नहीं है। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, मैं भी यहीं पे रहता हूँ। तकरीबन 20 साल मुझे भी हो गए यहाँ पे रहते हुए। और ये प्लांट, पहली बात तो यह है कि रिहायशी इलाके के करीब ये होना ही नहीं चाहिए। तो ये रिहायशी इलाके के करीब है और सबसे ज़्यादा करीब इलाका हमारा पड़ता है, तो उस हिसाब से ये गलत है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे बच्चे, अब जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मतलब बीमारी में स्टार्ट से ही हो जाती है उसको। अभी मैं फ़िलहाल एक बच्चे को लेके जा रहा हूँ, मेरा रिलेटिव है बच्चा वो, तो कलावती में उसमें हॉस्पिटल में उसको लेके जा रहा हूँ। किडनी की ही प्रॉब्लम उस बच्चे को है, शाहीन बाग में वो रहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। और इससे जितना भी धुआं निकलता है, सब उल्टी सीधी चीज़ें ये जलाते हैं, उसमें वेस्ट होता है सब, तो करीब होता है और हवा के ज़रिए हम लोगों के पास पहुँचता है, हमारी अंदर ही जाता है, जाहिर सी बात है। तो ये सब नुकसान है, उससे बीमारियां हैं और ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप भी यहाँ पे रहते हैं, क्या परेशानी होती है? किस तरह? ये जो धुआं जो उठता है, ये रात में जलाते हैं लोग। अभी ये सवेरे फजर के टाइम जला देते हैं, सारा धुआं नवाज निकलते हैं, सब छतों पे रहते हैं, सबको धुआं जाता है। और ये बच्चों को सबसे ज़्यादा, बच्चों हम लोग को, जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा बीमारी रहती है इस चीज़ से। बीमारी रहती है। आप कब से हैं यहाँ पे इस कॉलोनी में? किस तरीके की परेशानी होती है आपको इस प्लांट की वजह से, यहाँ के धुएं की? ये हम 35 साल से यहाँ रहते हैं। मेरा नाम हाजी रईस है। इस कॉलोनी का RW का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और कई बार चैनल भी आ चुके हैं, इसकी कंप्लेंट भी कर चुके हैं, इसका केस भी चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें तो 100 करोड़ रुपया लगा हुआ है गवर्नमेंट का, ये बंद नहीं होने वाला। तो यहाँ लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बूढ़े आदमियों का निकलना घर में से मुश्किल है। अब आप देखिए अभी क्या हालत है आसमान के ऊपर, और ये सुबह को 5 बजे इसको चलाते हैं और पूरी कॉलोनी में धुआं ही धुआं आ जाता है। दिन में बंद कर देते हैं जब सब लोग का किसी का आने का टाइम होता है कि कहीं कंप्लेंट ना हो जाए। तो सारी पब्लिक, सारे ही लोग बहुत परेशान हैं। आप मेरे से क्या औरों से भी मालूम करो, पूरी कॉलोनी में सब परेशान हैं यहाँ। तो इसको बंद किया जावे किसी भी तरीके से, क्योंकि आप चैनल से ताल्लुक़ रखते हो तो आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री भी और लोग, बड़े लोग भी अपना सब सुनेंगे। तो इसको बस्ती के सामने नहीं होना चाहिए।
क्योंकि हम भी इंसान हैं। ये नहीं है कि हम कोई जानवर हैं जो हम इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको बढ़ा चढ़ा के बोलना कि ये हमारे से हट जाए, हमारी कॉलोनी से, और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, और हम आपको भी शुक्रिया कहेंगे फिर। तो ये जो रिहायशी इलाके के लोग हैं लगातार पिछले कई सालों से इस जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है उसको बंद करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इतने रिहायशी इलाके के करीब होना किसी भी ऐसे प्लांट का जहां से इतने घातक जो रसायन है वो निकलते हैं मानकों के अनुरूप नहीं है। फिलहाल देखना है कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। इसका खतरा इतना बड़ा है कि इलाके के लोगों में सिर्फ सांस संबंधी बीमारी, अस्थमा की शिकायत नहीं है, बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी बड़ा खतरा है। इसे समझने के लिए हमने सुखदेव विहार में रहने वाली गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीता मिश्रा से बात की। मैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत चिंतित हूं क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं। तो प्रेगनेंसी में लेडीज बहुत ज्यादा सफर करती हैं रेस्पिरेटरी इलनेसेस से, चोकिंग सेंसेशन, सफोकेशन। लोग बाहर वॉक पे नहीं निकल सकते हैं। हम लोग हेल्थ के लिए क्या कहते हैं कि आप बाहर खुली हवा में निकलिए, आप बाहर वॉकिंग कीजिए। हम सबको बताते हैं ये वाली बात। हम अपने मरीजों को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुखदेव विहार एरिया में या आसपास के सरता विहार, जसोला, हम कहते हैं प्लीज अपने दरवाजे बंद रखिए, आपको जो कसरत करनी है घर में कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप खुली हवा में जाइए, क्योंकि वहां पे बिल्कुल विषैली हवाएं हैं, वो इतना प्रदूषण है। अब दिल्ली के लिए नई समस्या बन चुके इस बिजली प्लांट के बैकग्राउंड को भी जान लीजिए। साल 2012 में एनवायरमेंट फ्रेंडली मॉडल बनाने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया गया। मकसद था दिल्ली में कूड़े का पहाड़ ना बने और ऊर्जा की कमी भी पूरी हो जाए। इसी मकसद से दिल्ली नगर निगम के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जिंदल ग्रुप के JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक्स ने संचालन शुरू किया। प्रदूषण कम करने के लक्ष्य के साथ शुरू हुए इस प्लांट को तब ग्रीन मॉडल के रूप में पेश किया गया, जो 2000 टन कचरा जलाकर 23 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। लेकिन आज ये साफ हो चुका है कि ये प्लांट प्रदूषण कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल साबित हुआ है। उल्टा दिल्ली के प्रदूषण का नया कारण बन चुका है। पानी में घुलने से ये हमारे शरीर के अंदर दूसरे तरीके से प्रवेश करते हैं, मिट्टी को की जो उर्वरा शक्ति है उसको क्षीण कर देते हैं और अन्य प्रजातियों के लिए भी घातक हैं। कोई भी ऐसा प्लांट होता है तो उसमें हमें एक वैज्ञानिक रूप से इनका जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसका निष्पादन करना चाहिए। अन्यथा ये भी पर्यावरण के लिए उतना ही बड़ा खतरा हो जाता है जितने वो कूड़े के पहाड़, जिस समस्या से मुक्ति के लिए इन प्लांट्स की स्थापना करी जाती है। ओखला प्लांट के शुरुआत से ही विवाद रहा है, क्योंकि इससे निकलने वाले राख को करीब के इलाकों में डंप किया जाता था। कभी कभी तो ये आरोप भी लगे हैं कि प्लांट में बिना फिल्टरिंग के ही मिक्स कचरे को जलाया जाता है, जिससे प्रदूषण और बढ़ता है। स्थानीय लोग इसे शिफ्ट करने की मांग सालों से करते रहे हैं, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने इस विवाद को और हवा दे दी है। दिल्ली से संवाददाता खुशबू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो आपने देखा विस्तार से इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से ये प्लांट कहर ढा रहा है, जिसको इस मकसद से बनाया गया था कि प्रदूषण से निजात दिलाएगा, वो अब खुद प्रदूषण का बहुत बड़ा और खतरनाक कारण बन चुका है। तो ये आखिर ये हुआ कैसे और इसका क्या समाधान है? डॉक्टर अमरिंदर सिंह हम दिल्ली एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, RDA हैं दिल्ली एम्स में, डॉक्टर अमरिंदर सिंह, उनसे हम समझेंगे। लेकिन दरअसल आप गौर करेंगे तो ये एक समस्या को पैदा करने, उस समस्या से छुटकारा पाने के चक्कर में उसको दूसरे रूप में परिवर्तित करने और फिर उससे अलग समस्याएं पैदा होने, इसकी एक कड़ियां बनती हैं। समस्या कहां से पैदा होती है? समस्या पैदा होती है कि प्रदूषण करने वाली चीज़ों को बनाने और उसके इस्तेमाल से। उसे जब तक आप नहीं रोकेंगे तो फिर उसके रूपों को बदल करके आप चाहें कि उससे हम उसके दुष्प्रभाव से बच जाए, ये नहीं नामुमकिन हो सकता। इसका ये एक बड़ा उदाहरण है। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल है, जो मॉडर्न साइंटिफिक और आराम देने के लिए, कंफर्ट के लिए हम बनाते हैं, वो दरअसल हमारे लिए उतने ही नुकसानदेह हैं। सच तो यही है
कि इंसान एकमात्र जीव है इस धरती पर जो करीब करीब वो सारी चीजें कर रहा है सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर, कंफर्ट के नाम पर, जो उसी को बीमार बना रहा है, खुद इंसान को ही मार रहा है। ऐसा कोई जीव धरती पे नहीं करता, मगर ये हो रहा है। देख रहे हैं आप धुएं का गुबार उठता हुआ। तो ये प्लांट आप बनाते हैं, उसको जला रहे हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको, उससे अलग हवा में पॉल्यूशन डाल रहे हैं और ज़मीन में भी पॉल्यूशन डाल रहे हैं उसके राख के जरिए, और पूरे इलाके में जो बदबू और बीमारियां हैं वो फैला रहे हैं। तो ये हो रहा है ओखला प्लांट में, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है। डॉक्टर अमरिंदर सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली एम्स RDA। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। क्या इतनी बेसिक सा कैलकुलेशन नहीं किया जाता है ऐसे प्लांट्स को लगाने से पहले कि आप प्रदूषण हटाने के लिए जिस प्लांट को लगा रहे हैं वो और बड़े प्रदूषण का कारण बन जाए? एब्सोल्युटली। देखो, ये हमारे को देखना पड़ेगा कि जो कंबस्शन फ्यूल्स होते हैं, पर्टिकुलर मैटर जो होता है 2.5 एंड 10 माइक्रोमीटर क्यूब, वो वाले, और ओजोन और पॉली माइक्रो हाइड्रोकार्बन्स और ओजोन जो लेयर है, ये 4-5 ऐसे तत्व हैं जो दे आर वेरी हार्मफुल टू द बॉडी। दे कैन कॉज कैंसरस थिंग्स, राइट? बेसिकली ये कैंसर भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले लंग कैंसर, उसके बाद ब्लैडर कैंसर, और अभी हाल ही में स्टडीज भी हुई हैं, उसमें ये पाया गया है कि जो पैनक्रियास और लिवर का कैंसर भी है, ये कॉज करते हैं। तो इनको ये लगाने से पहले कम से कम 100 बार सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा, उनको मंजूरी देने से पहले देखना पड़ेगा कौन से चीज बॉडी के लिए ठीक है। आप अभी ये चीज देख रहे हो ना, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स देख रहे हो, आप एयर पोल्यूशन देखो, दिल्ली और NCR का देखो जाके, जो PM 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, वो कहां तक पहुंचा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के करीब टच कर रहा है। अभी भी जाके देखोगे, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग देखो, जहां अभी दोपहर में जाके देखोगे, शाम देखोगे, 400 के ऊपर हर जगह पे 400 से ऊपर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स दिख रहा है। तो हम अभी शिकागो में हाल ही एक स्टडी हुई है, उन्होंने ये बताया कि 12 साल आपकी आयु कम होगी अगर आप इस जगह पे सांस लोगे, दिल्ली और NCR रीजन में। और उसके ऊपर ये जो और पोल्यूटेंट्स अगर आएंगे तो दे विल कॉज वेरी बैड थिंग टू अस। तो अगर वो तो जीवन भर जी लिए डॉक्टर साहब, अगर जिंदगी जी ली तो 12 साल कम होंगे, लेकिन अगर कैंसर हो गया और इस तरह की बीमारियां दूसरी हो गई, जो कि हो रही हैं, ये कल्पनाएं नहीं है बल्कि हकीकत है। आप लोग तो देख रहे होंगे अपने रोज के प्रैक्टिस में। तो सवाल ये है कि इस तरफ सरकारें हमारी संजीदगी से समझ रही हैं, बढ़ रही हैं, या फिर हमें भुलावा दे रही हैं कि हम कूड़े का पहाड़ बना रहे हैं, फिर उसको जला रहे हैं, फिर उसको हम निपटा रहे हैं, लेकिन दरअसल हम आपकी बीमारी को और बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूशन की बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। क्या कर रही है हमारी सरकार? बहुत बढ़िया सवाल, प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले जब भी कोई एयर पोल्यूशन बढ़ता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो फ्रॉम द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द व्हीकल्स हो, या ओजोन का हो, या कुछ भी पर्टिकुलर मैटर, चाहे पराली जल रही है या कुछ भी हो, सबसे पहले दायित्व बनता है सरकारों का कि उनको अच्छे से वेरीफाई किया जाए कहां से ये प्रदूषण आ रहा है और कैसे उसको ठीक करना है, कहां एयर प्यूरिफायर हायर क्वांटिटी में जरूरत है, और कहां पर आपको, जैसे चाइना में, जापान में आर्टिफिशियल रेन करते हैं, आर्टिफिशियल रेन के कारण काफी जो प्रदूषण है कम हो जाता है। वो हेलीकॉप्टर से क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन करते हैं, उसके कारण जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, वो आपके जो सांसों तक नहीं पहुंचते। तो ऐसी हमारे सरकारों को चाहिए, वो सेंटर की सरकार चाहे स्टेट की सरकार है, उसको चाहिए कि ये आपको डिफरेंट जगह पे प्लांट्स लगाएं। जो वीडियो में ना तो ये है डॉक्टर साहब जी, आयरनी तो ये है कि 1 से 2% जो पराली का कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में, सारा ठीकरा उस पर फोड़ करके सरकारें अपना पल्ला झाड़ लेती हैं, और ये कूड़े का पहाड़ और फिर उसको जला करके धुएं का अंबार और राख का अंबार पैदा करती हैं और हमें बीमार बना रही है। और अब फैसला इसलिए लिया जा रहा है कि प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी प्राइमरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज होंगी। अगले निर्देश तक ऑनलाइन क्लास का आदेश दे दिया गया है। ग्रैप 4
लगाने का भी, ग्राफ 3 लगाने का फैसला भी हुआ है और अब क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ऐसी हवा नहीं कि घर से वो बाहर निकलें, लेकिन सवाल है कि घर के भीतर भी कब तक आप महफूज रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तब तक अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचाइए, क्योंकि आप बहुत बड़े खतरे के बीच में हम सब हैं, इसको ये एक सच है। कुछ ही पलों में सभी लाइव खबरें लाइव टाइम्स पर।